ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 21। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनम नित्यम, जो नित्य ही वेद अर्थात जानता है, विनाशी एनम या एनम, जो व्यक्ति एनम इस आत्मा को अव्यय और अविनाशी जानता है, नित्य ही ऐसा जानता है, तो ऐसा पुरुष कथम स पुरुषः पार्थ, ऐसा पुरुष किस प्रकार से घात करने वाला, मारने वाला हो सकता है, या हंतिकम या मरने वाला हो सकता है। नहीं, मारता है। हंति का अर्थ है मारता, तो घातयति मारने वाला या मारता है। ठीक है। अनुवाद, हे पार्थ, जो व्यक्ति है जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। गीता भूषण टीका, इनके पास नहीं, वो शेयर करके देख सकते हैं, और आप लैपटॉप में दिखाते तो अच्छा रहता। यह श्लोक समझाता है कि जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को ठीक से समझकर वह धर्म में स्थित रहते हुए युद्ध करता है और अन्य को युद्ध में नियोजित करता है, उसका कोई दोष नहीं है। ये लाइन समझ लेना चाहिए। आत्मा का कभी हनन नहीं हो सकता है और शरीर हमेशा मृत है। इसलिए धर्म युद्ध के लिए, ये धर्म युद्ध में धर्म पालन करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए अगर युद्ध होता है तो कोई हिंसा नहीं है, कोई हिंसा होते हुए भी हिंसा नहीं है, और कोई अधर्म नहीं है। लेकिन अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यक्ति किसी को मारता है तो वह हिंसा है और वह पाप है। ये बात समझाने के लिए भगवान इस बात को बोल रहे हैं। जो व्यक्ति यानी कि अब अगर जो युद्ध कर रहे हैं और अन्य लोगों को नियोजित कर रहे हैं, अपने साथी पार्टी वाले लोगों को भी नियोजित कर रहे हैं युद्ध में, तो वह कोई पाप नहीं कर रहे हैं। ये बात समझाई जा रही है। जो व्यक्ति युक्ति और शास्त्र के आधार पर आत्मा के अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वभाव को जानता है, वह युद्ध करते हुए कैसे किसी को मार सकता है। मतलब वह जान रहा है कि आत्मा को नहीं मारा जा सकता है, और युद्ध क्यों करना पड़ रहा है कि कुछ लोग अधर्म के पक्ष में हैं, तो उनका विनाश होना आवश्यक है। जैसे कोई अगर मर्डर करता है किसी का, तो राजा उसको दंड देता है, मृत्युदंड। तो मृत्युदंड किसको देता है? आत्मा को या शरीर को? किसी को भी नहीं, क्योंकि शरीर जो है वह हमेशा मृत है और आत्मा को मारा नहीं जा सकता। लेकिन उस व्यक्ति ने जो पाप किया है, उसका अगर उसको दंड दे देता है राजा, तो फिर नरक में भोगना नहीं पड़ता उसको दुख। तो अब कहेंगे कि अच्छा, इसने मर्डर किया है तो उसे पाप लग रहा है, तो राजा मर्डर नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार राजा का कर्तव्य है, जो किसी को मर्डर करता है तो उसको दंड, मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, धर्मशास्त्र ही शास्त्र निर्धारित करता है कि कब हिंसा नहीं है और कब हिंसा है। यही बात समझा जा रही है। दोनों ही सिचुएशंस में आत्मा का हनन नहीं होता है, लेकिन अगर धर्म के द्वारा, शास्त्र के द्वारा वह कह सकते हैं सैंक्शनड, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो वह पाप हो जाएगा। ये बात यहां पे अर्जुन को बोल करके भगवान उनके शोक को नष्ट कर रहे हैं। ओके, यदि वह अन्य को युद्ध में नियोजित करता है, फिर भी वह किसी को भी किसी का वध करने का कारण कैसे बन सकता है? ये बात आपको समझ में आ गई? कथम शब्द से का उपयोग कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिटोरिकल। जिस प्रश्न का उत्तर अपने आप में स्पष्ट होता है, सब अपने आप ही अर्थ स्पष्ट होता है कि जब आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता, तो व्यक्ति किसी को कैसे मार सकता है और अन्यों को कैसे इंगेज कर सकता है, नियोजित कर सकता है मारने में। यस,
तो ना अर्जुन को कोई पाप लगेगा, ना अर्जुन की पार्टी के किसी व्यक्ति को पाप लगेगा। ये बात भगवान बता रहे हैं। यहां पर प्रश्न उठाया गया है, इसका अर्थ यह है कि वह किसी को भी नहीं मारता और किसी भी साधन से वैसा नहीं कर सकता है। ये लाइन समझ में आ रही है? न तो मैं किसी को मार सकता हूं और न ऐसा है कि चलिए मैं स्वयं नहीं मार सकता तो कोई साधन करके मार दूं। जैसे कोई कह सकते हैं कि भाई हम अपने हाथ से किसी को नहीं मार सकते, गोली से मार देंगे। गोली से नहीं मारेंगे तो बम से मार देंगे, और बम से नहीं मारेंगे तो न्यूक्लियर बम से मार देंगे। लेकिन ना तो मैं स्वयं किसी को मार सकता हूं, गला दबा दिया या और किसी तरह से, और ना किसी साधन से मार सकता हूं, क्योंकि आत्मा मर ही नहीं सकती। और इसको अभी आगे बताया जाएगा, छेद्यो यम अदाह्यो यम, इस प्रकार से किसी साधन से आत्मा को नहीं मारा जा सकता। वह किसी को भी अन्यों को मारने का कारण नहीं बनता और वह किसी भी साधन से ऐसा कारण नहीं बन सकता। ये समझ में आ रही है बात? भाई जब आत्मा को नहीं मारा जा सकता तो मैं ये नहीं कह ही नहीं सकते कि मैं दूसरों को प्रेरणा देकर के कार्य करवा रहा हूं। जैसे मैं मान लीजिए मैं दूध उबालूं तो दूध को उबाला जा सकता है, या मैं कहूं कि दूसरा व्यक्ति दूध उबाले तो मैं उस व्यक्ति के दूध उबालने की क्रिया का कारण बन रहा हूं। लेकिन क्योंकि जब वो क्रिया हो ही नहीं सकती, मान लीजिए दूध कितना भी प्रयास किया जाए उबाला ही नहीं जा सकता, तो ना तो मैं कर सकता हूं ना ये कर सकते। अच्छा मान लीजिए दूध को आप मोमबत्ती से, अग्नि से नहीं उबाल सकते, तो हो सकता है हीटर से उबाल दें या और किसी तरीके से उबाल दें, लेकिन दूध उबाल ही नहीं सकता है। जब दूध उबाल ही नहीं सकता है तो आप किसी भी साधन से ना तो स्वयं उबाल सकते हैं ना दूसरों को आप प्रेरित कर सकते हैं दूध उबालने के लिए। उसी प्रकार से आत्मा का हनन हो ही नहीं सकता, आत्मा पूरी तरह से परे है, इसलिए न तो मैं स्वयं मार सकता हूं न दूसरों के द्वारा मारने का कारण बन सकता हूं। नित्यम शब्द को यहां पर वेद क्रिया के विशेषण के रूप में उपयोग किया गया है, अर्थात जो इस प्रकार से नित्य ही अर्थात सदा ही जानता है वह, अर्थात ये इंटरेस्टिंग है, जो नित्य रूप से इस आत्मा के स्वभाव को जानता है वह व्यक्ति ऐसा कारण नहीं बनता है। अब कंस ऐसा कारण है नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। जब उसकी मृत्यु की बात आई तो तुरंत ही उसने अपने बहन के बच्चों को मारने में कोई झिझक नहीं दिखाई। लेकिन जब दुर्गा देवी प्रकट हो गई तुरंत वह ज्ञान देना चालू कर दिया। और ज्ञान देना क्यों चालू कर दिया पता है कारण क्या है? क्योंकि वह सोच रहा था कि भाई दुर्गा देवी इनके देवकी के गर्भ से प्रकट हुई हैं और दुर्गा देवी के पास जो अस्त्र है वो थोड़ा सा भी चला देंगी तो मैं मर जाऊंगा। एक्चुअली दुर्गा देवी को ने हाथ से पकड़ा था तो दुर्गा देवी उसके हाथ से छिटक कर उसके माथे के ऊपर लात मार करके चली जाती हैं। तो लात से बेहोश हो गया था वो। तो कह रहा था कि दुर्गा देवी की लात से बेहोश हो गया, अगर उन्हें एक अस्त्र चला दिया तो मेरा हालत क्या होगा। इसलिए देवकी, क्योंकि उसने देवकी के प्रति बहुत अपमान किया था, अपमान सेंस अपराध किया था, तो वो डर करके कि दुर्गा देवी आगे निश्चित रूप से मुझसे बदला लेंगी, मुझे मारेंगी मेरे परिकरों सहित या मेरे सादरे चेलों के सहित। इस कारण से वह देवकी के प्रति क्षमा याचना करने लगा। और उस क्षमा याचना में भी, क्षमा याचना से पहले वो ज्ञान दे रहा था, देखो सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार मरते हैं, मेरा तो कोई कर्तृत्व है नहीं, भगवान एक जीव से दूसरे जीव को मरवा रहे हैं, तो मेरे द्वारा तुम्हारे बच्चों को मरवाया गया है, इसमें कोई दोष नहीं है। जब देख रहे हैं कि देवकी और वसुदेव शांत हैं तब फिर वो क्षमा मांगने लगा, कहने लगा मेरे जैसा पापी तो आपके द्वारा सदा ही क्षम्य है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो फिर वसुदेव देवकी उसको क्षमा कर देते हैं। तो इसलिए क्षमा मांग रहा है क्योंकि दुर्गा जी बाद में बदला ना ले लें। तो ऐसे लोग खल हैं। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अपने संबंध में वह नहीं सोच रहा है। मान लो देवताओं ने बोल दिया कि तुम मारे जाओगे, तो ये तब नहीं सोच रहा है कि मैं तो आत्मा हूं, मारा तो जा नहीं सकता, क्या दिक्कत है, पाप क्यों करूं। लेकिन जब अपने पाप को छुपाने की बात आई तब चालू हो गया, आत्मा तो नित्य है, उसको मारा नहीं जा सकता, सब अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति, ये ऐसा जो व्यक्ति है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति जब आएगी तब तो वह शरीर बन जाता है, और जब दूसरों को मारने की बात आएगी तो आत्मा बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति नित्य वेद नहीं है। जो व्यक्ति नित्य रूप से जानता है आत्मा के स्वभाव को, ऐसा व्यक्ति धर्म परायण होता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों का वध नहीं करता है। ठीक है। और ये भी स्वाभाविक सी बात है कि जो इस प्रकार का व्यक्ति है वह धर्म परायण होगा, तो धर्म के अलावा अन्यथा किसी बात के लिए वह किसी का वध नहीं करेगा। यस, कुछ बोलना। तो आजकल के जितने भी जो ब्राह्मण है या सोकल स्कॉलर है वो आजकल इसी श्रेणी में आएंगे, क्योंकि वो वेदों का इसी तरह से प्रयोग करते हैं। अपने हित के लिए होता है तो वो पशुवध को संस्तुति करते हैं, और जब नहीं होता है तो वो अपने ये आज करते हैं। देखिए आजकल तो प्राय आजकल कोई वेद का उपयोग करके वध करता है क्या? मुझे पता नहीं।
आजकल केवल वध करते वध ही हैं करते हैं। और वेद का कोई उपयोग नहीं करता। वेद तो पढ़ता ही नहीं कि वेद में कहाँ लिखा है, क्या किया है। वो तो केवल जैसे क्योंकि- प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बंगाल में वो लोग दुर्गा माँ की, काली माँ की फोटो रख देंगे बुचर शॉप पे, और लोग सोचते हैं कि हम काली माँ का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये चीज तो भगवान बुद्ध के समय में थी कि लोग वेद का उपयोग करके मांस खाने के लिए से कर रहे थे। अब तो वेद का कोई उपयोग ही नहीं है, कुछ नहीं कर रहे। उपयोग नहीं मतलब उपयोग करते नहीं है, उपयोग तो है। तात्पर्य हमारे अनंत कृष्ण प्रभु आए हुए हैं बिहार से, तो वो बताएंगे, चेन्नई से। यस, माइक दीजिए। आप संस्कृत में पढ़ सकते सारा कुछ। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होते हैं वह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। यस, ये किस लिए बोल रहे हैं प्रभुपाद? हिंसा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर का। ऑपरेशन डॉक्टर बहुत धारदार वस्तु से करता है, वही धारदार वस्तु आप किसी गुंडे को दे दे के मेरा पेट का ऑपरेशन कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए उपयोग ठीक से होना चाहिए। यस, इसी प्रकार हिंसा एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि दोनों ही लोग चक्कू चलाने के बाद आपका धन ले लेंगे, डॉक्टर भी और चोर भी, और काफी बड़ी मात्रा में लेते हैं। हो सकता हो डॉक्टर चोर से अधिक धन ले जाए, लेकिन फिर भी एक चोर है और एक डॉक्टर है, तो उसे उपयोग करना आता है उसका। यस, हाँ, खुशी से ना भी दे डॉक्टर को, लेकिन थैंक यू जरूर बोलेंगे, बचा लिया। यस, इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हिंसा करने वाले व्यक्ति हत्या करना, यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। ये मैंने अभी आप लोगों को समझा दिया था राजा के संबंध में। राजा भी प्राण दंड देता है, लेकिन उसे कोई पाप नहीं लगता है। यस, मनुष्यों के विविध गुण, विविध ग्रंथ, विविधि ग्रंथ, विधि ग्रंथ, मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। देखिए, जो प्रकृति के सिद्धांत हैं उनको मनु महाराज जानते हैं, हमारे भारत के संविधान लिखने वाले नहीं जानते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि अब प्राण दंड नहीं देना चाहिए। अब वो बेचारे को प्राण नहीं दंड नहीं दोगे, पहली बात तो उसे जेल में पालते रहेंगे 20 साल तक, 25 साल तक, विचार ही करते रहेंगे इसने किया है कि नहीं किया है। और उसके बाद अगर वो मर गया, मरेगा तो है ही, तो उसको नरक में कितने जन्मों तक भोगना पड़ेगा, कितने समय तक भोगना पड़ेगा, इसकी कोई गणना नहीं कर सकते। तो ऐसा लग रहा है बाह्य रूप से कि वो कृपा कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वह बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। उसको मार के खत्म कर दी होते तो उसको फिर भी जो है पाप नहीं भोगना पड़ता। यस, अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। छोटा सा पॉइंट, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। कई बार आप लोगों से पूछा जाएगा या पूछते हैं प्रचार में कि भाई आप लोग मांस खाने के लिए मना करते हो, उसमें हिंसा होती है, तो सब्जी खाते हो उसमें भी तो हिंसा होती है। तो खैर पहली बात तो ये कि सब्जी खाने में हमेशा हिंसा होती नहीं है। गेहूं जब शरीर त्याग देता है पौधा, तब काटा जाता है। और आप किसी पेड़ से फल लेते हैं तो पेड़ मरता नहीं है, हाँ, फिर पेड़ से फल निकलते हैं। एक बात तो ये। दूसरा, उसमें भी कर्म लगता है। भगवान उस बात को बोलते हैं गीता में 3:13 में, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जब उस फल को, उस अनाज को हम भगवान को समर्पित करते हैं तब कोई पाप नहीं लगता। तो हम कैसे ये इसको निर्धारित करते हैं? शास्त्र के अनुसार। तो यही बात यहाँ पे इसी युक्ति से हम सीख रहे हैं कि जैसे न्यायालय में व्यक्ति को पाप नहीं लगता है, न्यायाधीश को, ऐसे जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा पालन करता है वो पाप से रहित रहता है, बल्कि क्रिया वही रहती है। पढ़िएगा। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है।
शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। ये चर्चा हमने अभी कर लिया था, एग्जाम्पल दिया था। यस। अतः कृष्ण के आदेश पर युद्ध द्वारा किए जाने वाले अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध। आज अर्जुन द्वारा क्या हो गया आपको? लंच नहीं लिया आपने लगता? रेस्ट नहीं लिया था। हाँ रेस्ट नहीं किया था। अनुपम कृष्ण पढ़ लीजिए आप, पढ़ लेंगे ठीक है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। इसीलिए भगवत गीता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति पाप करेगा ही, क्योंकि हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए तो डिफॉल्ट हमारी प्रोग्रामिंग है कि हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे और फिर बंधन में पड़ेंगे। तो हमने इसमें क्या सीखा कि जो व्यक्ति समझ रहा है आत्मा के तत्व को और धर्म युद्ध के अनुसार युद्ध कर रहा है, तो वह एक शल्य क्रिया कर रहा है, वह मर्डर नहीं कर रहा है। सिंपल शब्दों में शल्य क्रिया कर रहा है। और अब इसको अगले श्लोक में आप बड़ा इंटरेस्टिंग देखेंगे, क्या फायदा होगा अन्य लोगों को। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो अर्थ समझ रहे हैं। वासांसी मतलब कपड़े, जीर्णानि मतलब जब खराब हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से जब कपड़े खराब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, यथा उसको त्याग करके व्यक्ति नए कपड़े ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से जब शरीर जीर्ण हो जाता है तो उस व्यक्ति संयाति बहुत शीघ्र ही नए देह को प्राप्त करता है। यहाँ पे संयाति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध के बाद उनको मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, वह देवता की योनि प्राप्त करेंगे। ऐसे तो नवानी देही होता ही है, जब हम मरते हैं तो उसके बाद शरीर धारण करते हैं, लेकिन मां के गर्भ में आना पड़ता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं संयाति मतलब बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा, शीघ्रता से प्राप्त होगा, अर्थात मां के गर्भ में इन लोगों को नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। इसमें दोनों पक्ष में जो भी मरेगा उसको उच्चतर गति प्राप्त होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हम सीखेंगे, अभी आप उसको टीका में पढ़ेंगे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। गीता भूषण टीका। आत्मा अविनाशी हो सकती है, ये अर्जुन का तर्क है। मान लीजिए अर्जुन ऐसा कहें, आत्मा अविनाशी हो सकती है, फिर भी युद्ध के कारण भीष्म और अन्यों के शरीर नष्ट हो जाएंगे, तो उनको सुख प्रदान कर रहे थे, तो क्योंकि हम उनके सुख की हानि करेंगे तो यह पाप होगा। यह क्या समझ में आ रहा है अपनों को? ये शरीर हैं, जो इनकी बॉडी थी वह उनको सुख दे रही थी, और अब इनके शरीर को हम नाश करेंगे। और ध्यान देना चाहिए कि भीष्म वृद्ध हैं, बाकी सारे लोग वृद्ध नहीं हैं। क्या अभिमन्यु वृद्ध हैं ना? 16 साल के। तो सारे लोग वृद्ध नहीं हैं, केवल कुछ लोग वृद्ध हैं, कुछ लोग जवान हैं, सब लोग मिला जुला करके युद्ध कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इनके सुख की हानि करेंगे, यहाँ जो सुख प्राप्त हो रहा है तो पाप लगेगा हम लोग को। कैसे कह रहे हैं कि आप पाप नहीं लगेगा? यदि ऐसा नहीं है तो जो शास्त्र इस प्रकार की हत्या के प्रायश्चित का वर्णन करते हैं वे निरर्थक हो जाएंगे। फिर क्यों शास्त्रों में लिखा है कि जो गुरु की हत्या करता है, जैसे कि आप श्रीमद् भागवत में सुनते हैं 6:2-9-10 में 6.2.9-10 में कि जो व्यक्ति गुरु की हत्या करता है या स्त्री की हत्या करता है, इसको ये मतलब यानी ये सब पाप हैं, और इन पापों का प्रायश्चित का वर्णन शास्त्रों में है। तो अगर हम इन सब की हत्या कर रहे हैं, तो अगर ये पाप नहीं है तो ऐसे शास्त्रों में प्रायश्चित का वर्णन क्यों दिया गया? ये आर्गुमेंट है अर्जुन का। इस तर्क के उत्तर में यह श्लोक कहा गया है, जिस प्रकार पुराने वस्त्र को त्यागने और नवीन वस्त्रों को धारण करने से सुख ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार वृद्ध मानव शरीर को त्याग कर नवीन देवता का शरीर प्राप्त होना निश्चित ही आत्मा के लिए सुख का ही कारण होगा। जैसे हम मान लीजिए किराए पे रह रहे हैं, या यहाँ पे कोई भक्त लोग शेयरिंग में रह रहे हैं, एक रूम में 3 भक्त रह रहे हैं।
आपको ये दिया जाए कि भाई आप लोगों को ये, एक किसी भक्त को बोला जाए कि आपको ये रूम छोड़ना है, तो कहें रूम छोड़ना है, अब क्या मुझे पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, घबराहट होगी। लेकिन बोले जाए नहीं, आपको रूम छोड़कर तुरंत एक डीलक्स रूम दिया जाएगा जिसमें एसी लगा हुआ है और पिक्चर देखने की व्यवस्था है। नहीं, पिक्चर नहीं पिक्चर नहीं, हाँ, लेकिन आपको रूम पे ही प्रसाद मिलेगा, महाप्रसाद आपके रूम पे आ जाएगा, बाथरूम टॉयलेट अटैच्ड है, मंगल आरती भी जाना नहीं पड़ेगा नहीं नहीं, मंगल आरती भक्त लोग, अच्छे भक्त लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन मान लीजिए कदाचित बोल दिया जाए आपको अकेला रूम मिलेगा, आराम से आप पढ़ सकते हैं, अच्छी सुख सुविधा है, तो आप खुश होंगे जाने के लिए। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि अब आप लोग बहुत रह लिए इस रूम में, बढ़िया रूम, पंखाओं का, अब आपको जो है पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा, या कुछ समय टॉयलेट में रह करके 2 साल, उसके समझ गए ना, 9 महीने टॉयलेट में रहने के बाद आप लोगों को एक और घटिया से झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा, तब बहुत परेशानी होगी। तो यहाँ इसी तरह से समझ देना चाहिए कि इनको जो मनुष्य शरीर त्यागेंगे तो उसके बाद इनको देवता का शरीर प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप लोगों को पता हो कि अभिमन्यु ऐसा लग रहा था मरे, लेकिन वह 16 साल के लिए ही आए थे। आपको पता होना चाहिए कि सारे देवता जब धरती पर अवतरित हो रहे थे तो सोम से कहा गया, सोम मतलब चंद्रमा, कि अपने बेटे बुद्ध को भी भेजिए भगवान की सेवा में। तो ने कहा नहीं, मैं बहुत समय तक अपने बेटे से दूर नहीं रह सकता। तो कहते ठीक है, 16 साल के लिए आप इनको भेजिए और फिर यह बहुत बड़ा कार्य करके वापस चले जाएंगे। तो अभिमन्यु जो है वो बुद्ध है, सोम के पुत्र, महाभारत में इसका वर्णन आता है। आप कहेंगे बृहस्पति के पुत्र है, लेकिन बृहस्पति नहीं, वसु नहीं है, अभिमन्यु की बात कर रहा हूं, अभिमन्यु वसु नहीं है, वसु हैं भीष्मदेव। हाँ, नहीं, अभिमन्यु वसु नहीं, उसमें तो ऐसे लिखा था अभिमन्यु जो है बुद्ध हैं, तो वो 16 साल के बाद फिर वो देवता के शरीर को प्राप्त कर गए। तो या भीष्म की उक्ति के अनुसार भगवत प्राप्ति कर गए। तो कुछ लोग भगवत प्राप्ति कर गए, कुछ लोग देवताओं के शरीर की प्राप्ति हुई, तो नुकसान क्या हुआ? कोई भी नुकसान नहीं हुआ। भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको बोला जाएगा कि रूम उठा से इस रूम से दूसरे रूम में जाओ, तो थोड़ा कष्ट तो है सामान वामान उठा करके उधर शिफ्ट करना, लेकिन अगर रूम अच्छा है तो कोई तकलीफ नहीं है। युद्ध के जैसे अभी एक भक्त तो बोल रहे थे कि मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ, वो कोई घुटने में कष्ट है, तो कह रहे मेरी इच्छा है कि मेरे घुटना ठीक हो जाए तो मैं पैदल पैदल मंदिर जाऊं, भक्ति करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अब ये संभव नहीं है। तो यानी जब हम वृद्ध हो जाएंगे तब महसूस होगा किस प्रकार से शरीर का हर अंग अब जो है खत्म हो गया, उसमें रिपेयर करने से कोई फायदा नहीं। तो अगर कोई नया शरीर दे देता है तो व्यक्ति को सुख ही प्राप्त होगा, ये बात बोली जा रही है। युद्ध के द्वारा शरीर का त्याग और नए शरीर की प्राप्ति अति शीघ्रता से होगी, क्योंकि युद्ध इसमें सहायता करेगा, इसलिए युद्ध को मत त्यागो। क्योंकि धर्म युद्ध है, इसलिए बहुत जल्दी उनको देवता का शरीर प्राप्त होगा। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और वह है संयाति। संयाति शब्द का अर्थ है शीघ्रता से प्राप्ति, जो यह इंगित करता है कि गर्भवास और अन्य यातनाओं के बिना ही नए शरीर की प्राप्ति होगी। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। संयाति शब्द व्याख्या कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही कोई बीच में कोई कष्ट नहीं आएगा, सीधे देवता के शरीर की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि नहीं? अगर मरते और गर्भवास करना पड़ता 9 महीने का, फिर उसके बाद बहुत कष्ट होता। मानव शरीर भी प्राप्त होता तो भी कष्ट होता, लेकिन सबको देवता का शरीर प्राप्त होगा, इसलिए लाभकारी है। ये लोग नहीं जानते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की निंदा करते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स किया और इतने लोगों को मरवा दिया, ऐसा करके बातें बोलते हैं। लेकिन भगवान जब भी कोई कार्य करते हैं उससे लोगों का लाभ ही होता है। प्रायश्चित का विधान उस परिस्थिति में वध करने के लिए होता है जिसमें धर्म युद्ध या यज्ञ ना हो रहा हो। ये किस लिए बोल रहे हैं? धर्म युद्ध तो यहाँ पे होता है, और सामान्य अवस्था में हम जानते हैं जब यज्ञ होता है और उसमें पशु की बलि दी जाती है तो या तो उसको मानव शरीर प्राप्त होता है और या फिर देवलोक में जाता है। तो ये है, दोनों ही स्थिति में वह हिंसा नहीं कहलाती, उसका एक प्रकार की शल्य चिकित्सा होती है। ठीक है, तात्पर्य को पढ़िए, दाशरथी प्रभु पढ़िए। अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैज्ञानिक जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधना की व्याख्या भी नहीं कर पाते, नहीं, हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं, जो बाल्यकाल से कौमार अवस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्ध अवस्था में होते रहते हैं। वृद्ध अवस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में 2:13 में की जा चुकी है।
अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतासर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, और जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं इनमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहे हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, एक मिनट देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसका पर्पट है क्या? मैंने मिस्टेक कर दी है। इंग्लिश में यही पर्पट चल रहा है क्या? दिखाइए। हाँ, यही है। हाँ, ठीक ठीक, यस। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। तो इसमें कुछ समझाना नहीं है, स्पष्ट है। हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जीव भोग रहा है और भगवान उसकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए पढ़ लेना चाहिए। परमात्मा और भगवान को एक कर दिया जाता है। हाँ ठीक है, भगवान परमात्मा के रूप में जगत में कार्य करते हैं, और जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तब भगवान की तरह कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। ये भगवान का कार्य है। और तो भगवान इस कार्य को परमात्मा के थ्रू करते हैं, लेकिन परमात्मा ऐसे इस प्रकार से हम उनके पास पहुंच सकें ऐसा ज्ञान नहीं देते अपने आप। वो शांति से रहते हैं। भोग करना चाहते हो भोग करो, और जो भी तुम करना चाहते हो तुम्हारे लिए सुविधा प्रदान कर दूंगा तुम्हारे कर्म के अनुसार। जब भगवान श्री कृष्ण की व्यक्ति भक्ति करता है तो उस प्रेमा भक्ति से वह भगवान का अनुभव अपने हृदय में कर पाता है, भगवान के रूप में जो अचिंत्य गुण स्वरूप हैं। परमात्मा का अनुभव करते हुए भी योगी जन भी परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, अष्टांग योगी, लेकिन वह उनसे कोई ममत्व अनुभव नहीं करते, उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं होती, उनसे प्रेम नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है उसके हृदय में भगवान श्याम सुंदर के रूप में प्रकट करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। अचिंत गुणों से युक्त श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन भक्ति कर पाता है जब प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। यह अष्टांग योग की विधि नहीं है। यस, भगवान परमात्मा के रूप में केवल दो ही गुण प्रकाशित करते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता। लेकिन भगवान के रूप में वह और अपने अचिंत गुण, अपना दया और अन्य गुण भी प्रस्तुत करते हैं। यस, यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक। अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। ये लाइन समझ में आई? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन है कि जब तक हम अपने आप को भोक्ता मानते रहेंगे और इस जगत का भोग करने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है वह समाप्त नहीं हो सकता है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन ग्रहण करने वाली है। अगर व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे कृष्ण की ही सेवा करनी है तो फिर वह मुक्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है। लेकिन अगर वह एक के बाद एक प्लानिंग करता रहे कैसे मैं शरीर का भोग करूंगा, तो फिर शरीर का निर्माण करते जाएगा। यस, जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन का उपदेश ग्रहण करने के लिए अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से यही तो दिक्कत है। हर जीवात्मा चाहती है कि भगवान उसका उपदेश ग्रहण करें और उसकी जो भौतिक इच्छा है वह उसको पूर्ण करें। ये तो चाहता है वो। हम तो उनको मानते हैं, हम तो उस देवता को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमारी आज्ञा मानते हैं, इसलिए हम उनको मानते हैं। हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो भी चाहिए था वो सब पूर्ण कर देते हैं देवता। एक बात बताइए, इस प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर जीव संघर्षशील क्यों है, और ये संघर्ष है क्या? माइक पे बोलिए। संघर्ष व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों के साथ करना पड़ता है। क्यों? इसको भगवान में लगाने में बड़ी दिक्कत होती है। देखिए,
ये तो एक साधक का संघर्ष है। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्या वह भी संघर्षशील हैं? हाँ, हाँ, क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय सेटिस्फाइड नहीं होती हैं उनकी। मान लीजिए आंख को सुंदर रूप मिल गया देखने के लिए, तो नहीं, संघर्ष उसको समाप्त। लगातार देखते रहना है, लेकिन एक से बोर हो अच्छा, जाता है। लगातार देख क्यों नहीं सकते? मान लीजिए कोई सुंदर रूप है तो देख सकते हैं, आंख नहीं, ऐसे तो यहाँ पे क्या भौतिक दिक्कत है? चीजें परमानेंट नहीं है ना। भौतिक चीज परमानेंट नहीं है। अरे कम से कम आधा घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए तो है। तो बोर हो जाता है फिर तो। हाँ, ये मेन बात है कि अगर कोई वस्तु सामने है भी तो कुछ समय के बाद बोरियत हो जाती है। एक तो खिंचाव है ही, जलन है, यहाँ जाओ वहां देखो, और दूसरा बात हर इंद्रिय अपनी डिमांड करती है। जैसे आप प्रसादम सर्विंग कर रहे हैं, कोई एक साथ सारे वक्त बोलने लगे मुझे चावल चाहिए, मुझे दाल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो आप परेशान हो जाएंगे। नहीं, और हर व्यक्ति को एक ही। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, त्यों ही परातंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। फैन चला सकते हैं, फैन तो मुंडक उपनिषद 3.1.2 तथा श्वेतर उपनिषद 4.7 समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। समान वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य अस्य महिमानाम इति वीत शोकः। ठीक है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यस, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे हम 15 अध्याय में पढ़ेंगे कि ये शरीर जो है इसके 2 फल हैं। फैन चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फैन चला सकते हैं। इस शरीर के 2 फल हैं और वो हैं सुख और दुख। कभी भी मिश्रित दुख नहीं, अमिश्रित सुख या दुख नहीं प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कह सकते अमिश्रित दुख नहीं प्राप्त होता, अमिश्रित सुख प्राप्त नहीं होता। दुख तो हमेशा प्राप्त होता है। जब दुख मिलता है तो बिल्कुल अनअडल्टरेटेड, बिना मिला हुआ दुख मिलता है। लेकिन सुख भी मिला जुला के होता है। सुख मिलता है, उसमें कुछ दुख मिश्रित रहता है। यस। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हाँ, देखिए, जैसे छोटा बच्चा चिंता से रहित क्यों होता है? क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी माता पे निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से जीव अगर भगवान पे निर्भर करता है, जो कि उसकी वास्तविक स्थिति है, तो स्वाभाविक रूप से वह सुखी हो जाता है। यही बात बोली जा रही है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उसने भागवत गीता और उनसे भागवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो जाता है। एक बात अभी भी देखेंगे कि आत्मा के तत्व को जब हम सुनते हैं तो वैसे भी शोक समाप्त होता है, कुछ समय के लिए मोह भी समाप्त होता है। और जब समझ में आता है कि भगवान कितने महान हैं और जैसे जैसे हमारा क्रमशः ज्ञान नष्ट होता है, तो फिर शोक भी उसी के अनुपात में नष्ट हो जाता है। जितना जितना हमारा ज्ञान भगवान के संबंध में बढ़ेगा, उतने संबंध में हमारा शोक भी नष्ट हो जाएगा। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु से देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ गई ना, संयाति वाली बात, कि उनको गर्भावास नहीं करना पड़ेगा, वो पार हो जाएंगे। यस। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। था। ठीक है, तो स्पष्ट है, समझ में आ रहा है। एक श्लोक और देखेंगे। नैनम छिंदंती शस्त्र। हमने पिछले वाले श्लोक में क्या देखा, ये याद कर लेना चाहिए। ये देखा कि ये लोग धर्म युद्ध के कारण शरीर को त्यागेंगे और इनको तुरंत नए शरीर प्राप्त हो जाएंगे, कोई गर्भावास नहीं होगा, इसलिए तुम्हें युद्ध करने में कोई शोक नहीं करना चाहिए।